जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये बड़ा अलौकिक मंगलाचरण है। हर मंगलाचरण में किसी में प्रणाम किया गया है भगवान को, किसी में नमन किया गया है, किसी में वंदन किया गया है। सभी मंगलाचरण के अलग अलग भाव हैं, पर यही एक ऐसा 18 पुराणों में एकमात्र ऐसा मंगलाचरण का श्लोक है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम परमात्मा को नमन न करें, वंदन न करें, प्रणाम न करें, उसको धारण करें। धारण करने का, अच्छा गायत्री मंत्र में भी यही तो सूत्र है। धीमहि शब्द कहाँ आ रहा है? गायत्री मंत्र में ही आ रहा है। उसमें भी यही कहा गया कि उस पापनाशक, देव स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रचोदयात प्रेरित करे। उसको धारण करने के लिए कहा गया। केवल नमन कर देना, वंदन कर देना, ये तो चापलूस व्यक्ति भी कर सकता है। केवल प्रणाम कर देना, जी हुजूरी कर देना, स्वार्थी व्यक्ति भी कर सकता है। पर यहाँ एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि हम उसको हृदय में धारण कर लें, और धारण करते ही फिर हमें कुछ और करना शेष नहीं रह जाएगा। एक बड़ी बात ये भी है कि है तो ये भगवान कृष्ण की कथा, यद्यपि इसमें 24 अवतारों की कथा है, पर यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, ये भी नहीं कहा रामम परम धीमहि, ये भी नहीं कहा शिवम परम धीमहि। ऐसा कोई वर्णन नहीं है। किसी देवीय शक्ति का भी वर्णन नहीं, शक्तिम पराम धीमहि, ये सब नहीं कहा। उन्होंने एक ही बात कही, सत्यम परम धीमहि। उस परमात्मा को किस रूप में धारण करें? सत्यम परम धीमहि, सत्य रूप में धारण करें, क्योंकि वो परमात्मा ही परम सत्य है। एक केवल परमात्मा ही सत्य है और बाकी सारा जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ऐसा भी वेदांत उद्घोष करते हैं। और इसलिए उसको सत्य कहा गया, क्योंकि सत्य का पहला सिद्धांत यह है कि उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और यदि कोई अपरिवर्तनशील है साथियों, तो वो केवल और केवल परमात्मा ही है। इसलिए वो परमात्मा सत्य है। जिसमें परिवर्तन हो जाए वो सत्य कहाँ रह गया? वैज्ञानिक शोध करते हैं, आज कुछ खोज लिया, कल अपनी ही द्वारा खोजे गए सिद्धांत को वो गलत सिद्ध करके कुछ नया खोज करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी खोज सत्य नहीं है। आज जो सत्य प्रतीत हो रही है, कल वो सत्य रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें संदेह है। लेकिन यदि कोई अपरिवर्तनशील है और सदा एक ही स्थिति में रहेगा, उसी को सत्य कहते हैं। और वो सत्य कौन हो सकता है? केवल और केवल परमात्मा, परम पिता ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है। यद्यपि सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, भगवान ही सबको चला रहे हैं, फिर भी इसको मिथ्या इसलिए कह दिया गया क्योंकि ये एक दिन जन्म लेकर के आया तो एक दिन मरेगा ही, मिटेगा। ये धरती बनी है तो एक दिन बिगड़ेगी। कोई जन्म लेकर के आया तो वो मरेगा, कोई उत्पन्न हुआ तो वो मिटेगा। लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है, उसका न कोई आदि है न अंत है, इसलिए उसको अनादि कहते हैं, अनंत कहते हैं। उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, इसलिए उसको अगोचर कहते हैं। उसको किसी विधि से नहीं जाना जा सकता, इसलिए उसको अगम्य कहते हैं। वो
अनादि, वो अनंत, वो अगम्य, वो अगोचर, वो कौन है? वो केवल परमात्मा है, और वो परमात्मा कभी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए उसको परम सत्य कहा गया। हम लोग आजकल के इस परिवेश में केवल सत्य को वाणी का विषय समझ लेते हैं कि मुख से बोलना ही केवल सत्य है, बल्कि भागवत में यह कहा जा रहा है कि सत्य का संबंध केवल वाणी से नहीं है, सत्य का संबंध हमारे चिंतन से है, चरित्र से है, व्यवहार से है। हम बोले तो बिल्कुल सही, पर हमारा आचरण ही सत्य ना हो। आजकल ऐसे आपको अनेकों मिल जाएंगे जो एकदम, अच्छा ये परंपरा पता नहीं कहां से शुरू हो गई कि लोग सत्य बोलते समय गला ही पकड़ लेते हैं कि महाराज आप कितना भी कोशिश कर लो, हम गला पकड़ के कह रहे हैं हम सत्य नहीं बोलेंगे। कसम भी लोग खाते हैं तो यही पकड़ के कसम खा रहे हैं, बिल्कुल देखो हाथ में ताकत नहीं तो चमड़ी नोच ले वो अपनी ही, ये सिद्ध करने के लिए कि हम सत्य बोल रहे हैं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन अनुभव तब किया जा सकता है जब हम सर्वसमर्थ हों। हमारी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम सत्य का अनुभव कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि की, हमारे नेत्रों की, हमारे कर्णेंद्रियों की, हमारे इंद्रियों की अपनी एक क्षमता है, उस क्षमता से बाहर की चीजों को हम समझ ही नहीं सकते। विज्ञान ये कहता है कि हमारे कान केवल उतनी ही फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं जितनी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवाज हमारे कान नहीं सुन सकते, और उससे नीचे की हो तो नहीं सुन सकते। अभी आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति अपने मन में कुछ कह दे, आप सुन नहीं पाएंगे, तो आपको सत्य का अनुभव हो पाएगा क्या? नेत्रों की अपनी एक क्षमता है, वो कुछ दूर तक तो देख सकते हैं, उसके बाद का उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। दीवाल के उस पार भी नेत्र देख नहीं सकते, तो आप तो हमेशा पूर्ण सत्य के प्रभाव से अपने आप को वंचित ही समझिए। हम लोग ये कहते हैं कि भैया सूर्योदय इतने बजे हो रहा है, शास्त्र ज्योतिष के अनुसार ये कहा जाता है। अब विचार करके देखो वो सत्य है क्या? वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि सूर्य उदय होने के पश्चात उसके प्रकाश की किरणें जितनी देर में धरती तक पहुंचती हैं उतनी देर में 8 मिनट कुछ सेकंड का समय बीत जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य जब उदय हुआ उसके 8 मिनट बाद हमको पता चलता है कि सूर्य उदय हो गया, क्योंकि उसके प्रकाश की किरणें हमें 8 मिनट के बाद पता चली। तो हम पूर्ण सत्य का अनुभव कहां कर पाए? हम तो ये समझ रहे हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, हम तो आज तक ये समझते आए कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, और बच्चों को ये पढ़ाया भी गया। लेकिन जब वही बच्चा आगे चल करके बड़ा हुआ और ग्रेजुएशन में गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, उसने भूगोल खगोल पढ़ना प्रारंभ किया, तब उसको एक बड़ी विचित्र बात पता चली कि सूर्य तो न उदय होता है न अस्त होता है। उदय अस्त का चक्कर ये है कि धरती घूम रही है, धरती का वो हिस्सा जो सूरज के सामने है वहां दिन है, और वो हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं है वहां रात है। पूर्ण सत्य तो ये है, पर हम लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। एक और बात ये भी तो सत्य है कि धरती घूम रही है, तो धरती यदि घूम रही है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ हैं? आप किसी से फोन पे बात करो और फोन करते समय ये कह दो, पूछे भैया आप कहाँ हो, तो आप बोलो कथा पंडाल में है। कथा पंडाल कहाँ है? बोले देवपुर कॉलोनी में है। देवपुर कॉलोनी कहाँ है? आप बोलेंगे भैया पंचकुला में है। पंचकुला कहाँ है? बोले चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया कहाँ है? धरती पे है। अब जब धरती घूम ही रही है तो चंडीगढ़ नहीं घूम रहा होगा? सोच के बताओ। अगर धरती घूम रही है तो पंचकुला भी घूम रहा होगा, तो देव कॉलोनी को घूमने से कोई मना कर नहीं सकता। आप कथा पंडाल में, तो कथा पंडाल भी तो गोल गोल घूम रहा होगा। तो कथा पंडाल घूम रहा होगा तो हम और आप कहाँ बचे? तो हम भी तो घूम रहे हैं। अब घूमते घूमते जिस अक्षांश पर हम लोग पहुंच रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन तो हमारी वो होगी, पर हम लोग ये बता ही नहीं सकते क्योंकि हम ये अनुभव ही नहीं कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति धरती से बाहर जा करके हमको देखे तो उसको लगेगा यही कि हम तो एक स्थान पर बैठे नहीं हैं। उसको तो ये लगेगा कि जैसे जैसे धरती घूम रही है वैसे वैसे ये आदमी भी घूम रहा है। सच्चाई ये है। तो सत्य का संबंध वाणी से नहीं है, सत्य का संबंध अनुभव से है, पर उसको अनुभव करने की क्षमता हमारे इंद्रियों में नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि सत्य शोध का विषय है।
और यहाँ पर जो हम लोग केवल मुंह से बोलते हैं, केवल उसी सत्य पर, उसी सत्य को धारण करने की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ उस सत्य को धारण करने की बात कही जा रही है जिस सत्य को नारायण कहते हैं। हम लोग सत्य नारायण भगवान की कथा सुनते हैं, केवल वाणी से बोल देना ये सत्य नहीं है। दो बड़े प्रेमी मित्र थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। दोनों के मन में इच्छा जगी कि आज हमको मिठाई खानी है। क्या खानी है? मिठाई खाई आप लोगों ने? कौन कौन मिठाई खाया? हाथ उठाओ जरा। ऐसे मुंह उदास बना करके आप ऐसे मुंह लटका दिए, हमें लगा कभी आपने मिठाई पाई ही नहीं है। मिठाई का नाम सुन के तो चेहरे पे मिठास आ जानी चाहिए, मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, देख के पता चल जाए कि हाँ इस आदमी ने मिठाई खाई है। और आप लोग ऐसे मुंह लटका गया मिठाई, अच्छा अरे बाप रे बाप। अब शुगर हो गया होगा तो निराश हुई जाएंगे। शुगर तो नहीं हुआ है ना? हाँ तो खूब मिठाई खाओ, भगवान की दया से भी हम लोग भी बचे हुए हैं। अब उनकी मिठाई खाने की इच्छा तो हो गई भैया, पर दिक्कत की बात ये थी बेटा कि उनके पास पैसे नहीं थे। दीक्षा सुन रही हो तुम? उनके पास पैसे नहीं थे। अब वो मिठाई खाएं तो बिना मिठाई, बिना पैसे के तो मिठाई मिलेगी नहीं। दुकान पे चले गए, बोले अच्छा खा नहीं सकते तो कम से कम देख तो सकते हैं। दोनों आपस में चर्चा करके दुकान में पहुंच गए। कैसे बन रही है? जलेबी बन रही थी। और जलेबी, यहाँ जलेबी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना? हाँ, हम लोगों की तरफ जलेबी का बड़ा प्रचलन है। तो अब जलेबी उन्होंने खा नहीं सकते तो कम से कम देख लें, इतने से ही संतुष्टि मिल जाए। अब देखने गए तो अब और नहीं रहा जा रहा है, तो सोचे खा ही लिया जाए। तब तक राम के मन में एक बात ये आई कि देखो खरीदेंगे तो पहले तो वो देगा, उसके बाद ना पैसा मांगेगा, तो पहले ले करके तो खा लिया जाए, जब मांगेगा जो होगा देखा जाएगा। अब वो गया, बोला भैया जलेबी कैसे? बोले 10 रुपए का 100 ग्राम। बोले आप 100 ग्राम दे दो। अब उसने दिया 100 ग्राम और जलेबी, और राम बिना सोचा अभी ये पैसा मांगे उसके पहले ही हम खाना शुरू कर दें। उसने खाना प्रारंभ किया। श्याम ने ये दृश्य देखा कि उसके पास पैसा भी नहीं था, आया था केवल देखने, वो खाने लगा। तो उसके मन में आया कि अब हम भी खाएंगे। फिर सोचा क्या होगा अगर पैसा नहीं देंगे तो? फिर उसके मन ने जवाब दिया जो इसका होगा वही हमारा होगा, अगर ये खा सकता है तो हम भी खा सकते हैं। उसने भी 100 ग्राम जलेबी लिया, खाना प्रारंभ किया। अब राम जो पहला वाला था वो जलेबी खा करके उठ के जाने लगा। दुकानदार ने कहा कि अरे भैया पैसा तो देते जाओ। राम ने पीछे मुड़ के कहा दिमाग खराब है क्या आपका? जब जलेबी ली थी तभी पैसा दिया था, आप कह रहे हो पैसा देते जाओ। दुकानदार ने कहा हमें बेवकूफ समझते हो, 1 रुपया नहीं दिया तुमने। अब बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा ही होने लगा। 2-4 लोग इकट्ठा हो गए। पूछा जब ये जलेबी लेने आया तो इसके साथ कोई और था? बोले हाँ ये वो लड़का श्याम जो जलेबी खा रहा है। अब झगड़ा अपने चरम पे है। श्याम ने सोचा कि इसी समय मौके का फायदा उठाना चाहिए। श्याम ने बड़ी जोर से आवाज लगा, भैया आपस के झगड़े में ये मत भूल जाना कि हमने भी तुमको 10 रुपया दिया है। दुकानदार ने सोचा दोबारा थोड़ी गलती हो सकती है। दुकानदार ने कहा नहीं नहीं हम इतने बेवकूफ थोड़ी है, तुम्हारा वाला याद है लेकिन इसने नहीं दिया है। अब सब लोग लगे श्याम से ही पूछने कि भाई तुम इसके साथ आए थे, इसने पैसा दिया कि नहीं दिया? श्याम ने बिल्कुल सत्य कहा। क्या सत्य कहा? उसने कहा कि जैसे मैंने दिया है बिल्कुल ऐसे ही इसने भी पैसा दिया है। दुकानदार ने कहा सच में? उसने कहा बिल्कुल मैं सत्य बोल ही रहा हूं, असत्य की कोई गुंजाइश नहीं है। कहो तो फिर से बोल दूं। बोले क्या? बोले जैसे मैंने दिया है। मैंने दिया है ना? दुकानदार बोल रहे हैं हाँ तुमने दिया है। बोले जैसे मैंने दिया एकदम ऐसे ही इसी ने भी दिया है। अब बताओ ये असत्य है तो सत्य ना? वाणी से तो सत्य हो गया, लेकिन चिंतन में सत्यता है, चरित्र में सत्यता है, व्यवहार में सत्यता है नहीं। इसलिए यहां पर यह कहा गया कि सत्य को धारण करो। सत्य को अपना लेंगे तो मुख से बोलकर रह जाएंगे, लेकिन सत्य को जब धारण कर लेंगे तो केवल वो वाणी का विषय नहीं रह जाएगा, बल्कि फिर वो सत्य हमारे आचरण में दिखने लगेगा, वो हमारे चिंतन में दिखने लगेगा, वो हमारे व्यवहार में वो सत्य प्रतीत होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान वेदव्यास अपने मंगलाचरण में कहते हैं कि भैया सत्य वाणी का विषय नहीं है, हमें उस सत्य को धारण करना है। और ये मनुष्य बनने का दूसरा सूत्र है, याद रहेगा
कौन सा? कि हमें वास्तव में सत्य को धारण करना है। केवल मुंह से बोल देना सत्य नहीं है। सत्य को अपने चिंतन से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से प्रकट करने की आवश्यकता है। तो ये मनुष्य बन, पहला सूत्र क्या था? भूल गए? क्या था? हर कण, ये छोड़ो हर कण में, ये सोचो कि भगवान ही हमें हमेशा देख रहे हैं। ठीक ना? ये पहला सूत्र मनुष्य बनने का। दूसरा सूत्र, सत्य को धारण करना पड़ेगा, केवल अपनाना नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि गुरु विश्वामित्र आए हैं और उन्होंने दान करने को कहा। दान करने को कहा तो हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपने पूरे राज्य को विश्वामित्र को दान कर दिया। सो करके उठे तो अपनी पत्नी से कहा कि आज हमने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले हमने अपना राज्य गुरु विश्वामित्र को दान कर दिया। पत्नी ने कहा अरे कोई बात नहीं, सपना है, सपना जाने, सपने आते रहते हैं, इसमें क्या है? शुभ सपना है, कम से कम गुरुदेव को देखा आपने, और आप कुछ ले थोड़ी ना रहे हैं, सपने में उनको दे ही रहे हैं, तो आपके भीतर दान की भावना है, ये बहुत शुभ है। सवेरे स्नान इत्यादि करके तैयार हुए राजमहल को जाने के लिए, इतने में विश्वामित्र जी आ गए। और विश्वामित्र आए तो उनका हरिश्चंद्र ने स्वागत किया। विश्वामित्र जी से पूछा भगवान कैसे आना हुआ? विश्वामित्र ने कहा आपने आज कोई सपना देखा था? हरिश्चंद्र ने हाँ साहब देखा था। क्या देखा था? कि मैं आपको राज्य दे रहा हूं। विश्वामित्र ने कहा चलो तो सत्य का पालन करना था। हरिश्चंद्र ने सपने में दान किए गए राज्य को सत्य का पालन करने के लिए, अब सामान्य व्यक्ति होता तो क्या कहता, दिमाग खराब है, सपने में कौन सा दान होता है। लेकिन वो ऐसे हरिश्चंद्र नहीं बने और विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली। और ये परीक्षा क्यों ली? इसलिए ली कि पहले देखें तो सही कि इनके जीवन में सत्य कितना है। क्योंकि यदि इनके जीवन में सत्य होगा और ये सिद्ध होगा, तभी तो इनके खानदान में, इनके वंशज में, इनके आगे चल करके संतान के रूप में इनके ही वंश में भगवान राम का प्राकट्य होगा। जो राम परमात्मा है, जो सत्य स्वरूप हैं, तो पहले ये प्रमाणित तो हो कि हरिश्चंद्र का खानदान सत्यवादियों का खानदान है या नहीं। उन्होंने राज्य मांग लिया। उसके बाद बोला कि अब तो ये राज्य हमारा हो गया, और अब ये हमारा हो गया तो तुम इस राज्य में रह नहीं सकते। तो हरिश्चंद्र ने क्या किया? और उस समय हरिश्चंद्र का साम्राज्य पूरे आर्यावर्त में था, पूरी धरती पर उनका राज्य था। इसका तात्पर्य हो गया कि विश्वामित्र ने सारी धरती हरिश्चंद्र से मांग ली। बोले अब तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते। तब हरिश्चंद्र उस स्थान पर आए जो इस संसार से भी ऊपर है, जिसको संसार में नहीं गिना जा सकता, और जो तीनों लोकों से ऊपर हो, जो इस संसार का ना हो। वो संसार का सबसे ऊपर का स्थान किसको माना गया? केवल और केवल गंगा का किनारा, काशी विश्वनाथ का शहर, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को माना गया। सारी धरती दान में दी, और धरती के ऊपर जो काशी की स्थापना बाबा विश्वनाथ ने की, वहां आकर के वो रहे। और उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए मुर्दे को फूंकने का काम किया। उसके बाद भी विश्वामित्र जी को चैन नहीं आया। बोले और इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या परीक्षा लेनी चाहिए? मायावी सर्प का भेष बना करके उसके पुत्र को डस लिया, और उसके पुत्र की शव को लेकर के उनकी पत्नी उसी घाट पर गई जहां हरिश्चंद्र जी मुर्दों को चिता जलाते थे, कि जरा देखें तो सही कि इनकी सत्य में कितनी प्रखरता है। और उस समय, उस रात्रि कोई वहां नहीं था। उन्होंने कहा कि पुत्र के शव को चिता देनी है, अग्नि देनी है। हरिश्चंद्र के सत्य की प्रखरता, सत्य की तेजस्विता देखिए कि हरिश्चंद्र ने कहा कि मुर्दे को फूंकने की जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो कर है, उसका जो शुल्क है, वो लेकर के आइए। और जब वहां पर हरिश्चंद्र ने इस सत्य का प्रमाण दिया, तब विश्वामित्र जी वहां प्रकट हुए, मृत पुत्र को जीवित किया, हरिश्चंद्र को उनका राज्य दिया, और ये प्रमाणित कर दिया कि हरिश्चंद्र तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब ये प्रमाणित हो चुका है कि तुम योग्य हो, तो आगे चलकर तुम्हारे वंश में साक्षात नारायण का अवतार होगा। ये कहा है। ऐसा सत्य जब हो तब जीवन में परमात्मा आते हैं। तो हरिश्चंद्र ने सत्य को अपनाया नहीं था। अपनाओगे तो छूट जाएगा। धारण कर लेना ही जीवन का सार है। आपको कोई वस्त्र दे, आप उस वस्त्र को अपना लीजिए,
अपना लीजिए तो जाते जाते वो छूट जाता है, लेकिन अगर आप उसको धारण कर लीजिए तो जहां आप जाएंगे वहां वहां वो वस्त्र भी जाएगा। इसलिए उसको धारण करने की आवश्यकता है। ईश्वर सत्य है और इसीलिए वो शिवम है, इसीलिए वो सुंदर है। तो जीवन में हम सत्य को धारण करें। और सत्य को धारण करने का तात्पर्य क्या है, एक और बात बता करके इस विषय को हम आगे की ओर ले चलें। सत्य, कौन सा सत्य, यदि आप विचार करें। अब देखो ऐसा है कि कोई अगर कसाई किसी गाय की हत्या के लिए उस गाय का पीछा कर रहा है और वो गाय अपनी जान बचाने के लिए कहीं किसी झाड़ी में जाकर के छुप गई, उसको झाड़ी में छुपते हुए एक व्यक्ति ने देखा। अब वो कसाई आकर के उस व्यक्ति से पूछे कि भैया तुमने गाय को जाते देखा क्या? उसके पास सत्य बोलना है अगर तो वो कह देगा कि हाँ इस ओर गाय गई है, आप जाइए। फिर उस सत्य का परिणाम क्या निकलेगा कि वो कसाई गाय के पास जाएगा, गाय की हत्या करेगा, गाय का अहित हुआ। लेकिन उस कसाई का भी अहित हुआ कि उसको गौ हत्या लगी। अब जब गौ हत्या के कारण उस कसाई का अहित हुआ, गाय की मृत्यु हुई तो गाय का अहित हुआ, तो उस सत्य बोलने वाले का हित हो पाएगा? उसका भी तो अहित होगा। तो वास्तव में सत्य है क्या? तब पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्रज्ञोपनिषद में कि सत्य का तात्पर्य ये है कि वो सत्य जो समाज का कल्याण करने वाला हो, उसको सत्य कहते हैं। एक राजा ने किसी अपराधी को बंदी बनाया, दूसरे देश के अपराधी को, और उस दूसरे देश के अपराधी को बंदी बना करके उसको मृत्युदंड देने की योजना बनाई गई। राजा को उस अपराधी की भाषा नहीं आती थी, अपराधी को राजा की भाषा नहीं आती थी। दोनों के बीच में उनका जो मंत्री था वो मध्यस्थता कर रहा था। राजा ने उस अपराधी से प्रश्न किया कि बता तेरी अंतिम इच्छा कुछ है तो बता दे। उसकी भाषा तो नहीं समझता था, तो उस व्यक्ति ने अपनी भाषा में राजा से ये कहा कि तुम जैसा मूर्ख राजा मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी भाषा में, जो इतनी छोटी सी गलती के लिए मृत्यु दंड दे रहा है, ऐसा अन्यायी राजा भगवान किसी राज्य में ना दे, ये कह दिया उसने। अब जो मध्यस्थता कर रहा था उस मंत्री ने राजा से बदले में क्या कहा? उस मंत्री ने राजा से बदले में ये कहा कि राजन, ये व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है और ये कह रहा है कि आपकी न्यायप्रियता को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप मुझे मृत्यु दंड दें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया जाए। राजा ने ये बात सुनी, राजा को न जाने क्यों दया आई, राजा ने उसको मुक्त कर दिया। जब वो अपराधी चला गया तो वही खड़ा हुआ दूसरा मंत्री कहने लगा कि महाराज, इस मंत्री ने झूठ कहा है। क्या कहा? झूठ कहा है। उसने ऐसा नहीं कहा था, उसने कुछ और ही कहा था। उसने तो आपकी निंदा की थी, आपको गाली दी थी और ये कहा था कि आप जैसा अन्यायी राजा भगवान किसी राज्य में न दें। ये बड़ा अधर्म है कि इतनी छोटी सी गलती के लिए मृत्यु दंड दिया जा रहा है। बताओ, मंत्री ने असत्य कहा, लेकिन वो असत्य यदि उस अपराधी की जान बचा गया और राजा को अधर्म करने से रोक दिया, तो ये असत्य अच्छा है या सत्य अच्छा है? असत्य अच्छा हुआ ना। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सत्य वही सत्य है जिससे सबका हित हो, उसी को सत्य कहते हैं। वो सत्य जो दूसरों को कष्ट दे। शास्त्र क्या कहता है? चाणक्य नीति में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम न ब्रूयात अप्रियम। जो अप्रिय हो उसको नहीं बोलना चाहिए, जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। एक और घटना याद आती है। एक व्यक्ति बाहर से अपने घर आया, अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। घर आने से थोड़ी ही देर पहले उसके बच्चों का किसी कारणवश देहांत हो गया। पत्नी बेचारी घर में अकेली थी, बच्चों को मृत पाया। पत्नी ने बड़ी हिम्मत जुटाई और उसने अपने मरे हुए बच्चों को चादर में लपेट करके एक कमरे में बंद कर दिया। पति आया, पूछा बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा कहीं नहीं, खेलने कूदने गए, आप खाना पीना खाइए, फिर मैं आपको बता दूंगी, तब तक बच्चे आ जाएंगे।
पति ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात पत्नी ने कहा कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। क्या प्रश्न पूछना है? प्रश्न ये है कि मैं अपने पड़ोसी के यहाँ से कुछ जेवर लेकर के आई थी, वो जेवर हमें बहुत पसंद आ रहे हैं, अब वो वापस मांग रही है पर मेरा देने का मन नहीं कर रहा है। पति ने कहा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, दूसरे का धन है, दूसरे का जेवर है, तुम कैसे अपना बना सकती हो, तुम्हें तुरंत ले जाकर के दे देना चाहिए। पत्नी ने कहा पक्का ले जाकर के दे दूं? बोले हाँ। बोले आपको दुख नहीं होगा? उसने कहा हमें क्यों दुख होगा, दूसरे का सामान दूसरे के पास चला गया, कोई हमारा अपना था क्या? पत्नी ने कहा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। फिर पत्नी ने पति को लिया, उस कमरे में गई और मृत बच्चों का शव दिखाते हुए कहा कि ये भगवान के द्वारा दिया गया जेवर था, भगवान ने इसको वापस ले लिया। अब बताओ ये सत्य था कि असत्य? उस समय तो लगा कि झूठ बोला है पत्नी ने, बच्चे मर गए, पर वो खाना खाने को कह रही है, कह रही बच्चे घूमने गए। तो ऐसा सत्य जो दूसरों का अहित कर दे वो सत्य नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। कोई बड़ी बीमारी रहेगी तो पहले तो वो यही कहेंगे चिंता की कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद जिस अस्पताल में हम एडमिट हुए थे और जिस बेड पे एडमिट हुए थे आईसीयू में, उसी बेड पर हमसे पहले एक आदमी और एडमिट हुआ था, ऐसा वहां के लोगों ने बताया। और बताया कि उसके भी एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए, और जब उसको होश आया और उसने पूछा और किसी ने उसको झटके में ये कह दिया कि आपके दोनों पैर कट गए हैं, तो वो ये सुनकर के सदमा बर्दाश्त न कर पाया और मर गया। अब बताओ ये सत्य हितकारी था? नहीं था ना। और उसी के ठीक बाद अगर उस बेड पे कोई एडमिट हुआ तो वो हम थे, और हमारी भी वही दशा, संयोग ऐसा कहा जाए। तो एक्सीडेंट के समय में हमें ये लगा, क्योंकि मेरे सामने तो अपना एक ही पैर कटा था, दाहिना वाला, बायां वाला बचा था, तो बेहोश होने से पहले हमारे स्मृति में यही था कि एक पैर ठीक है, एक पैर गड़बड़ है। तो हमने जब होश में आने के बाद आईसीयू में अपने पिताजी को देखा तो हमने इनसे कहा कि एक पैर अभी हमारा सुरक्षित है, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हम जीवन को बहुत अच्छे से जी लेंगे, परेशान मत होइएगा। तो इन्होंने भी तुरंत एक सत्य कहा कि बेटा एक नहीं दोनों कट गया है। अब वहां जो लोग खड़े थे वो उनके आंखों में आंसू आ गया, पर हम लोगों को इस सत्य का कोई बुरा इसलिए नहीं लगा। हमने तुरंत, आप पूछ लेना कभी, हमने तुरंत पिताजी से कहा कि चलो ये बड़ी अच्छी बात है, अब कुछ दिन हम लोग आराम करेंगे। तो पिताजी ने कहा कि एक काम तो बड़ा अच्छा हो गया, और ये अच्छा ये हुआ कि सबके बच्चे बड़े होकर कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग अब जीवन भर साथ रहेंगे। और आप देखो सच में हम लोग साथ हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ पिताजी जाते हैं, जहाँ ये जाते हैं वहाँ हम जाते हैं। भगवान करें साथ बना रहे जीवन भर। अब ये सत्य तो है, लेकिन कभी कभी यही सत्य अहितकर हो जाता है, यही सत्य नुकसानदायक हो जाता है। क्यों हो जाता है? यदि सहन करने की क्षमता नहीं है तो ये सत्य अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो ये झूठ ही है कि भैया तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए सत्य क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको समझने के लिए फिर वही बात आ जाती है कल वाली, विवेको वर्धतो महान। कौन सा हथियार चाहिए? विवेक का चाहिए। विवेक का तात्पर्य उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसकी समझ को विवेक कहते हैं। आप समझ रहे हो ना? क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये समझ ही विवेक कहलाता है। और अनुचित को छोड़कर उचित को ग्रहण कर लेना, ये विवेक की शक्ति है। तो सत्य जो हितकारी हो उसी को व्यक्त करना चाहिए, और ऐसे ही सत्य को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण आगम निगम धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। वेदों ने ऐसे ही सत्य को धर्म बताया है जो दूसरों का कल्याण करने वाला हो। ये पहला मंगलाचरण स्पष्ट हो गया।
बोलो भाई, जो बताया समझ में आया कि नहीं? कुछ ऐसा जो ना समझ में आया वो पूछ लो, नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे का सिलेबस फिर नहीं पढ़ाएंगे।